Hello my dear students, this is J.K. Kushwaha and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with J.K. Kushwaha. Today we will study the paper pattern and syllabus of the UP board of 11th class 12th class English subject. आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि इंग्लिश में क्या क्या आता है, कितने मार्क्स का आता है। तो ये पूरा पेपर इंग्लिश का 100 मार्क्स का आता है और 3.25 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे 15 मिनट का। तो प्रथम 15 मिनट तो पेपर पढ़ने के लिए और 3 घंटे पेपर हल करने के लिए। संपूर्ण पेपर 2 भागों में भी डिवाइड होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में टेक्स्ट बुक रहता है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, और सेक्शन बी में ग्रामर पोर्शन। अब सेक्शन ए की बात करते हैं। तो सेक्शन ए में सबसे पहले प्रोज और पोएट्री के एक्सप्लेनेशन आते हैं, 8 मार्क्स के। 8 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन प्रोज का, और 8 मार्क्स का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पोएट्री का। प्रोज में टोटल 7 चैप्टर और पोएट्री में टोटल 10 चैप्टर। तो एक्सप्लेनेशन का आपका हो गया 16 मार्क्स। फिर बारी आती है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रोज का। प्रोज का 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया रहेगा, एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा जो 4 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वोकाबुलरी का, वोकैब का। जैसे 10th में आप लोगों ने देखा था मैचिंग वर्ड आता था, वैसे यहाँ वही वर्ड फिल करना होगा आपको। तो 4 सेंटेंस होंगे, 4 वर्ड फिल करने होंगे, वो भी 4 मार्क्स का आएगा। फिर नेक्स्ट होगा सेंट्रल आइडिया। 3 पोएमों का नाम दिया जाएगा, उन 3 में से किसी एक की सेंट्रल आइडिया लिखनी होगी जो 6 मार्क्स की होगी। वो बताया ना कि 10 चैप्टर हैं पोएट्री के, उन 10 में से किसी 3 पोएम का नाम दिया जाएगा और एक की सेंट्रल आइडिया लिखनी होगी। यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पोएम नहीं लिखना है, सेंट्रल आइडिया ही लिखनी है, 6 मार्क्स की। फिर ये पोएट्री के पीछे एक लॉन्ग पोएम है, नरेटिव पोएम है, द लाइट ऑफ एशिया, जिसे सर एडविन अर्नल्ड ने लिखा है। 591 लाइन की ये पोएम है और इसमें 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा जो 8 मार्क्स का होगा। 12th वालों के लिए, 12th वालों के लिए लाइट ऑफ एशिया के स्थान पर द मर्चेंट ऑफ वेनिस है। यहाँ से भी लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये लाइट ऑफ एशिया न आकर के उनके कोर्स में द मर्चेंट ऑफ वेनिस है। 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक का आंसर देना होगा और वो भी 8 मार्क्स का ही होगा। नेक्स्ट है शॉर्ट स्टोरीज। ये 4 लेसन हैं, 4 स्टोरीज आपके कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड हैं और इन चारों का अध्ययन करना होगा। किसी 4 में से किसी 2 में से एक क्वेश्चन इसका, एक क्वेश्चन इसका, ऐसे 3 क्वेश्चन दे दिया जाएगा। 2 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। 4 + 4 = 8, यानी 2 क्वेश्चन करने होंगे। 3 दिया रहेगा, 2 करना होगा शॉर्ट स्टोरी का। 4 + 4 8 मार्क्स का। और सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है फिगर्स ऑफ स्पीच, अलंकार। अलंकार का पर हमने एक वीडियो बना दिया है, ना देखा होगा तो देख लीजिएगा। तो इसमें 7 फिगर्स ऑफ स्पीच आपके कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड हैं। 7 में से किसी एक की डिफिनीशन लिखना होगा जो 2 मार्क्स का होगा और 2 मार्क्स के 2 एग्जाम्पल्स देने होंगे, टोटल 4 मार्क्स का। तो आप देखें कि 16 + 4 + 4 + 6 + 8 + 8 + 4 = 50 मार्क्स। ये 50 मार्क्स का सेक्शन ए हो जाता है। अब बारी आती है सेक्शन बी की।
सेक्शन बी में ग्रामर पोर्शन रहता है। सबसे पहले डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ये 2 मार्क्स का। फिर सिंथेसिस 2 मार्क्स का। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस 2 मार्क्स का। और नेक्स्ट होगा सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है? करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों को शुद्ध करना, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। इसमें 3 या 4 सेंटेंस दिए जाते हैं, तो 2 सेंटेंस को आपको करेक्ट करना होता है, ये 2 मार्क्स का। अब बारी आती है ओकैब। ओकैब का बहुत बड़ा रोल है इंटरमीडिएट के पेपर में, 11th हो या 12th हो। तो सबसे पहले सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स है, 3 वर्ड दिए जाएंगे, तीनों की एक सिनोनिम्स कम से कम देनी होती है, 3 मार्क्स का। एंटोनिम्स है, विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड, ये भी 3 वर्ड दिए जाएंगे और प्रत्येक के लिए 1-1 मार्क्स, यानी टोटल 3 मार्क्स। फिर है होमोफोन्स। होमोफोन्स समान उच्चारण वाले शब्द, तो ये भी 1+1 यानी 2 वर्ड्स का देना होगा, तो 2 मार्क्स का। फिर है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये 3 से वाक्यांश 3 दिए जाएंगे, तो प्रत्येक के लिए तीनों करने होंगे, 1-1 मार्क्स का, यानी 3 मार्क्स का ये भी। इडियम्स एंड फ्रेजेज, ये 5-6 दिए जाते हैं, तो आपको करने होंगे 3। मीनिंग देना होता है और ये अपने शब्दों में, ओन वर्ड में यूज करना होता है, ये भी 3 मार्क्स का। फिर ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, पहले तो इंग्लिश टू हिंदी भी आया करता है, लेकिन अब न्यू सिलेबस में हिंदी टू इंग्लिश ही ट्रांसलेशन प्रेस्क्राइब्ड है, ये 10 मार्क्स का है। ऐसे राइटिंग, ये बहुत बड़ा पोर्शन है आपके पेपर का, मतलब ये क्वेश्चन 12 मार्क्स का आएगा, ऐसे राइटिंग। और एक लास्ट क्वेश्चन है लेटर राइटिंग। 11th वालों के लिए लेटर राइटिंग है और 12th वालों के लिए इस लेटर राइटिंग के स्थान पर अनसीन पैसेज है। यहाँ भी लेटर 6 मार्क्स का, और 12th वालों के लिए ये लेटर न आ करके इसके स्थान पर अनसीन पैसेज आएगा, वो भी 6 मार्क्स का ही रहेगा। तो 11th और 12th का यूपी बोर्ड का पेपर पैटर्न और सिलेबस यही है। यही उतनी ही प्रोज 11th में, उतने 12th में, उतनी ही पोएट्री 11th में, उतने 12th में, उतने शॉर्ट स्टोरी 11th में, उतने 12th में। ग्रामर तो सेम है, 11th और 12th का ग्रामर सेम है। तो आप इसको पेपर पैटर्न समझ लें और स्टडी शुरू कर दें, समय का पूरा सदुपयोग करें, ऐसी हमारी अपेक्षा है आपसे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।